पक्ष है सारडा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्री दिलीप सारडा। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो मंदी का जो दौर चल रहा है, डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि है, रोड टैक्सेस है, टोल टैक्सेस के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बताइए कि आपका जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय किस दिशा से गुजर रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, पिछले 40 वर्षों से मैं इस लाइन के अंदर में हूँ। मेरे पिताजी के बाद में ट्रांसपोर्ट 1976 से मैं संभाल रहा हूँ। तो इस 40 साल के पीरियड में मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो ट्रांसपोर्ट उद्योग भयंकर एक मंदी के दौर से गुजर रहा था और उससे संवर नहीं पाया। उसी के बाद उसके पहले कोरोना का कहर आ गया। तो आप यूँ कहिए, दुबले पे डबल आषाढ़, ऐसी परिस्थिति ट्रक वालों की हुई है। मेरा पर्टिकुलर तमिलनाडु और केरला, ये 2 स्टेट की लंबी लाइन की डायरेक्ट लॉरी का सप्लाई का मेरा काम है। तो इसमें मैंने आज से 4-5-6 साल पहले, नागपुर एक इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ से रोज़ हज़ारों ट्रक माल यहाँ आता था अदर स्टेट से, और उतना ही अदर स्टेट में जाता भी था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये सब एक सिस्टम जो बदली है, जो छोटे व्यापारियों से, जैसे नागपुर के अंदर में पहले एक दाल मिल में 2 ट्रक पर डे लगती थी साउथ के लिए, अब ऐसा नहीं होता है। वो दाल मिल वाले 10 दाल मिल वाले मिल के एक रैक भर देते हैं। तो नेचुरली हमारे शहर के जो लंबे लाइन के ट्रांसपोर्टर है, उनको लंबी दूरी का काम नहीं मिलता, उनको छोटी दूरी का काम करना पड़ता है। और वैसे भी जिस हिसाब से अभी सरकार की पॉलिसियाँ है, टोल टैक्स है, डीजल है, ये सब चीज़ें देखते हुए ट्रांसपोर्ट उद्योग अभी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने कुछ प्रावधान करना चाहिए। जिस तरह से एक रोड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बताइए कि जो कोरोना का जो कहर पिछले साल आया था, उस समय ट्रांसपोर्टरों की हालत टोटली खराब हो गई थी। बिल्कुल बराबर, जो ट्रक जहाँ खड़े थे वहीं वहीं खड़े रह गए थे। और यहाँ के जो लेबर्स भी पलायन कर गए। बरोबर, ट्रकों का पूरा बहुत सारा नुकसान हुआ, और ऐसे में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिया है, वो भी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई रिलीफ हमको मिला नहीं है। तो हमारी तो सरकार से निवेदन है कि कम से कम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जिंदा रखिए। जिस हिसाब से आज अपने गौरव की बात है अपने लिए कि अपने शहर के लोकप्रिय मंत्री नितिन जी गडकरी आज देश के अंदर में नेशनल हाईवेज का इतना बड़ा जाल बिछा रहे हैं। तो नेचुरली ये सब नेशनल हाईवे आखिर ट्रकों के लिए ही रहेंगे। तो ट्रक वालों को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ एक बूस्टर मिलना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। बीच में नितिन गडकरी साहब जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक अनाउंस किया था कि आरटीओ में किसी भी प्रकार की दलाली नहीं होंगी, और न आरटीओ के अधिकारी वहाँ पे होंगे, और न ही जो अवैध रूप से जो ओवरलोडिंग के नाम से ट्रक वालों को लूटा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इसकी स्थिति जस की तस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऐसा है, वो बोलने तक की बात है। प्रैक्टिकल में जब रात के 11 बजे चेक पोस्ट पे ट्रक वाला पहुंचता है, तब उसको वहाँ पे कोई समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं रहता है। तो उसको जिस हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है, उसको ट्रीटमेंट लेके समथिंग कुछ ना कुछ दे के ही आगे जाना पड़ता है। जैसे अभी पहले ड्राइवर का लड़का ड्राइवर बनता था, अब ड्राइवर का लड़का ड्राइवर नहीं बनता। ड्राइवर का लड़का पढ़ लिख के वो सीए बनता है, वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है। तो नेचुरली एक ड्राइवर की पोस्ट कम हो जाती है। और आने वाले दिनों के अंदर, वो पहले हमने वो दिन देखे हैं कि हमारे पास में 6 चक्के का ट्रक रहता था, उसमें 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर, ऐसे 3 पोस्ट रहती थी। एक 6 चक्के का ट्रक 3 जनों को रोजगार देता था। आज हमारे पास में ट्रक हो गया है 16 चक्के का, और उसको सिर्फ अकेला आदमी 1500 किलोमीटर चलाते हुए लाता है, ले जाता है। तो चक्के बढ़ गए, लेकिन आदमियों का रोजगार कम हो गया। रोजगार कम इसलिए हो गया है कि नवी जनरेशन ये ट्रांसपोर्ट लाइन में या ड्राइवर फील्ड में नहीं जाना चाहती है, और ना ही उनके माँ बाप भी, जिन्होंने इतने कठिन परिस्थिति से जो ट्रक ड्राइवर होकर ट्रक मालिक बनता है, उसका जो सफ़र होता है वो आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल से बन के वो बनता है। और वो नहीं चाहता है कि भाई मैं इतने परिस्थिति से गुजर के मेरे परिवार को अगर मैं इस परिस्थिति से हटाऊँ, तो वो पहली कोशिश करेगा। तो उसका ये फ़र्क है।
और जो पढ़े लिखे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं वो इस टाइप का काम कर रहे हो, उसको आप बोलिए कि चल मेरे ट्रक पे कंडक्टरी का काम कर, मैं तेरे को 10,000 रुपये महीना देता हूँ, वो बोलेगा नहीं, मैं 10,000 रुपये महीने में कंडक्टरी का काम नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क, भले उसको मोबाइल होना होगा, वो 15,000 से कम का मोबाइल नहीं रखेगा, लेकिन वो 10,000 का काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि देश में इसको बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जो कि अभी धीरे धीरे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अभी भी हमको उन पे भरोसा है कि कुछ ना कुछ देश का, हमारी पीढ़ी तो चलेगी लेकिन जो आने वाला जनरेशन है उसको इन सब समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरा नाम दिलीप नारायणदास सारडा है। मैं सारडा ट्रांसपोर्ट नागपुर प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म नागपुर में पिछले 40 वर्षों से संचालित कर रहा हूँ। मेरा सरकार से निवेदन है कि अभी इस समय की परिस्थिति में जो ट्रांसपोर्ट उद्योग कोरोना के पहले से ही बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है, तो मेरा देश की सरकार से और राज्य की सरकार से ये करबद्ध निवेदन है कि कृपया ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं पे ध्यान दीजिए, वरना आने वाले दिनों में जो हालत किसानों की हो रही है, जो आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, वो हालत आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टरों की भी देखने के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया ट्रांसपोर्टर भाइयों के समस्याओं पे ध्यान देके उसका समाधान जल्द से जल्द निकाले, ताकि हम लोग भी सर्वाइव कर सके और देश के प्रगति के साथ साथ हम लोग भी मिलजुल के चल सके। बस इतना ही मेरा निवेदन है।